हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट सेट का एग्जाम ओवर हो चुका है। बिट सेट 2024 सेशन 2 का एग्जाम ओवर हो चुका है। दोनों स्लॉट्स का, दोनों सेशन का, सभी स्लॉट्स का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और साथ ही एक्सपेक्टेड कटऑफ, सेफ स्कोर, ओवरऑल एक्सपेक्टेड कटऑफ, सेफ स्कोर, सब चीज इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना। काउंसलिंग में कितने मार्क्स तक आपको बैठना है, साथ ही ब्रांच का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, साथ ही ब्रांच पे तो बाद में डिस्कस करेंगे कितने ब्रांच तक मैं रिकमेंड करूंगा तीनों कैंपस में, मतलब किस ब्रांच तक आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको मिल रहा है और किन ब्रांचेज को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, जाकर देखना चैनल पे। काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर A to Z डिटेल वीडियो मैंने बता रखा है कि कैसे आप 12th के मार्क्स के ऊपर आप काउंसलिंग में अपने मार्क्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार, तो कल का जो स्लॉट 2 का पेपर था वो भी मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। स्लॉट 2 का पेपर भी मॉडरेट था। कल मैंने एक ही स्लॉट का एनालिसिस किया था। दोनों स्लॉट का एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल सेफ स्कोर देखेंगे, सीएससी का ओवरऑल सेफ स्कोर देखेंगे, कितने मार्क्स तक आपको सीएससी मिल जाएंगे। आप किसी भी स्लॉट से हो, किसी भी मई में एग्जाम दिए हो, आपके दोनों में बेस्ट स्कोर क्या है वो डिपेंड नहीं करता। मैं जो बता रहा हूं, अगर इतने मार्क्स के आपके ऊपर है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और साथ ही कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मई सेशन की बात करूं तो मई का जो सेशन था यार वो मॉडरेट लेवल का आया था। मई का जो सेशन था वो मॉडरेट था और जून का सेशन जो था इस बार सेशन 2 वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। मई से ये वाला सेशन थोड़ा हार्ड था। स्टूडेंट्स इस बार बहुत परेशान हुए, बहुत घबरा गए क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ रहे थे। अगर मैं तुमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं, जो भी 2025 में एग्जाम देंगे बिट सेट का या ड्रॉप ले रहे हैं या न्यू कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे बिट सेट का, उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर सुन लो कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे। दोनों सेशन की मैं बात करूं, ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं और ओवरऑल कटअप देखेंगे, ओवरऑल मिनिमम मार्क्स देखेंगे, ओवरऑल सेफ स्कोर देखेंगे, ओवरऑल सीएससी का कटअप देखेंगे और कितने मार्क्स तक आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, कितनी कौन सी ब्रांच आपको मैक्सिमम लेनी चाहिए, उसके बाद की ब्रांचेज आपको नहीं लेनी है, ये भी डिस्कस कर रहूंगा। कल के वीडियो में ब्रांच कंपैरिजन और काउंसलिंग के ऊपर भी एक फिर से वीडियो आएगा। काउंसलिंग के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन एक और वीडियो आएगा उसमें चॉइस फिलिंग में बता दूंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन समय है, 2 जुलाई तक आप भेज सकते हैं। ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, मैथ्स में वेक्टर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये हाई वेटेज चैप्टर्स है। फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स से भी इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक का वेटेज था इस बार। इनऑर्गेनिक को इन्होंने बहुत प्रेफरेंस दिया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, ये ज्यादा पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस था, पीरियोडिक टेबल वगैरह पे। पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी फिर से एग्जाम देंगे या ड्रॉप लेंगे मेंस के लिए भी और बिट सेट के लिए भी। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री में स्पेशली एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे, अच्छे से उसको पढ़ाई करना। और ये मेंस और बिट सेट दोनों में इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन थे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्वेश्चन थे। हाइड्रोकार्बन तो पढ़ना ही पढ़ना, अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से मेंस के लिए भी और बिट सेट के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन थे। ये कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स है और छोटे चैप्टर्स को मिस ना करना, जैसे मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स हुआ, फिर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल वगैरह, पॉलीमर वगैरह, इसको मिस ना करना। अगर मैं तुमको एक्सपेक्टेड कटअप बताऊं, दोनों स्लॉट, दोनों सेशंस के बाद एक्सपेक्टेड कटअप, जिस दोनों सेशन को कंबाइन करके एवरेज एक एक्सपेक्टेड कटअप जिसपे तुमको कोई ना कोई डेफिनेटली ब्रांच मिल जाएगी, तो पिलानी के लिए 210 मार्क्स मिनिमम कटअप है। अगर 210 से आपके मार्क्स ऊपर है तो तुमको कोई ना कोई डेफिनेटली ब्रांच पिलानी वाले कैंपस में मिल जाएगी। गोवा कैंपस में 203 मार्क्स के अगर आपके ऊपर से, तो गोवा कैंपस में आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। हैदराबाद में 197 मार्क्स के ऊपर है तो कोई ना कोई डेफिनेटली मिनिमम ब्रांच मिल जाएगी। ये मिनिमम कटअप है। ठीक है। अगर मैं तुमसे सेफ स्कोर की बात करूं, मिनिमम सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर अगर तुम्हारे मार्क्स 225 के ऊपर हैं तो तुमको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। इस बार बिट्स के तीनों कैंपसेस में कहीं ना कहीं अच्छी ब्रांच मिल जाएगी और तुम आराम से ले सकते हो अगर तुम्हारे मार्क्स 225 के ऊपर हैं। ठीक है।
अगर मैं सीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं जो इस बार जाने वाला है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीएससी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार तीनों कैंपसेस का बात करूंगा तो पिलानी कैंपस में अगर तुम्हारे मार्क्स 325 से ऊपर हैं तो तुम डेफिनेटली से चांसेस पूरे हैं कि तुमको पिलानी में सीएससी मिल जाए। गोवा में 290 प्लस, अगर आपके मार्क्स 290 प्लस से ऊपर हैं तो सीएससी मिलने के पूरे चांसेस है। हैदराबाद में 280 प्लस पे सीएससी मिलने के चांसेस है। हाई वेटेज हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर मैंने बता दिया। अब सुनो बात, कितने मार्क्स तक काउंसलिंग करानी चाहिए। तो अगर तुमको बिट्स की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है जो 2 जुलाई तक डेट है, मार्क्स भेजने अपने 12th के मार्क्स के साथ, तो तुम अगर तुम्हारे मार्क्स 205 के ऊपर हैं, 205 से प्लस हैं, तो तुमको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, कौन सी ब्रांच तक ले सकते हो? तो देखो यार, मैकेनिकल तक तुम तीनों में कहीं ले सकते हो। मैकेनिकल ब्रांच तक तुम तीनों में कोई भी, ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, ईसी, सीएससी, मैकेनिकल तक तुम ले सकते हो तीनों कैंपसेस में। ठीक है, मैकेनिकल के बाद सिविल और केमिकल में मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े एवरेज पैकेज डाउन हो जाते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो सिविल और केमिकल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैकेनिकल तक तुम यहाँ पे सोच सकते हो। अगर मैकेनिकल के अलावा कोई ब्रांच मिल रही है तो तुम दूसरे कॉलेजेस में, दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में टॉप ब्रांच में जाने की कोशिश करो क्योंकि ब्रांच का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इंजीनियरिंग कंप्लीटली ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के ऊपर बहुत कम डिपेंड करता है, ब्रांच का वैल्यू बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कॉलेज में चले जाना, नहीं, कॉलेज के कैंपस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो ब्रांच का है वो वैल्यू होता है। अगर तुम थोड़े पीछे कॉलेज में भी हो, अगर टॉप ब्रांच में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो तुम ले सकते हो। और इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में भी तुम जा सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। ठीक है, एमएससी वगैरह भी आप सोच सकते हैं यहाँ से करने की, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एमएससी करना है तो तीनों कैंपसेस में एमएससी का कटअप मैंने तुमको वीडियो में बताया है पहले भी। ठीक है, तो एमएससी वगैरह भी तुम सोच सकते हो। अगर तुम एमएससी भी मिल जाएगा, अगर तुम्हारे 210 के ऊपर पिलानी में मैंने बोला उसमें एमएससी भी आ गया, गोवा हैदराबाद में भी मैंने बताया जिसमें एमएससी भी तुमको मिल सकता है, तो एमएससी भी आप यहाँ से सोच सकते हैं। केमिकल और सिविल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हाई फी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो इतने मार्क्स के ऊपर अगर तुम्हारे मार्क्स है, ध्यान से सुना, अगर पिलानी में अगर तुम्हारे 205 के ऊपर मार्क्स बन रहे हैं बिटसेट में, तो तुम काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, काउंसलिंग में बैठो। मैकेनिकल तक मिल रहा है तो जाओ, और अगर कहीं और बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ मैकेनिकल मिल रहा है तो तुम ले सकते हो, मैकेनिकल के अलावा नहीं ले सकते हो। ये होगा बिटसेट के दोनों स्लॉट्स का एनालिसिस, दोनों पेपर का मतलब दोनों सेशंस का एनालिसिस। मई वाला पेपर मॉडरेट था और जून का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। हाई वेटेज चैप्टर्स मैंने बता दिए। 25 वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाओ कि 25 में फिर अगर ड्रॉप ले रहे हो तो बेहतरीन मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स है, कहाँ मिस्टेक की उस पर वर्क करो, और अगर न्यू हो तो इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लो और कट ऑफ भी देख लो कि टारगेट सेट हो जाए कि कितने मार्क्स पर मुझे सीएससी मिलेगा। अब ब्रांच कंपैरिजन का वीडियो कल आएगा। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन, वो भी कल ही आपको मिल जाएगा, आज शाम तक भी आ सकता है। बिटसेट ब्रांच कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच लेना है, गोवा, हैदराबाद, पिलानी में, तीनों कैंपसेस में कहाँ कौन सी ब्रांच लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा तो उसको जरूर देखना, कल आएगा। और अगर फिर काउंसलिंग के ऊपर एक वीडियो चॉइस फिलिंग के ऊपर आएगा और गोवा और हैदराबाद का रिव्यू भी आने ही वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे काउंसलिंग में भी बहुत हेल्प होने वाली है, कट ऑफ वगैरह सब चीज में हेल्प होने वाली है, तो सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। कौन से मार्क्स, कौन सी ब्रांच कहाँ लेनी है, ये सब आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। तीनों कैंपसेस में कहीं भी कोई भी डाउट हो, किसी ब्रांच का कुछ भी जानना हो, कट ऑफ वगैरह क्या मिलेगी, और भी कंपैरिजन करके यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है, कहीं एनआईटीज में, कहीं ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में, कहीं और प्राइवेट कॉलेज में ये मिल रहा है, कौन बेस्ट है, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।